भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव की वजह से अभी दावे होने लगे हैं कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के सरगोदा में एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी हमला किया था। हालांकि सरगोदा में मुशाफ एयरबेस को भारत के मिसाइल अटैक का टारगेट कहा जा रहा था, लेकिन प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एयर मार्शल ए.के. भारती ने इस बात से सीधे इनकार किया कि भारत ने किराना हिल्स में किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी को निशाना नहीं बनाया है। और तब से ही किराना हिल्स के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर पाकिस्तान के लिए इतना ज़रूरी क्यों है किराना हिल्स। इस बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि 1 मई को एयर मार्शल भारती ने कहा कि हमने किराना हिल्स पर हमला नहीं किया, जिसके बाद किराना हिल्स की बहस गर्मा गई। आपको बता दें कि मुशाक एयरबेस से ये जगह मुश्किल से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में इसी रेंज की पहाड़ी चोटियों पर घने धुएं का गुबार उठते दिखाई दे रहा है। हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजनरी के न होने की वजह से ये क्लियर करना मुश्किल है कि किराना हिल्स पर अगर कोई न्यूक्लियर प्रॉपर्टी थी तो क्या उन्हें निशाना बनाया गया, ये सिर्फ एक मिस्ट्री ही रह गई है। सोशल मीडिया में जो दावे हुए उनमें कहा गया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के सरगोदा में मुशाफ एयरबेस पर हमला किया और ये एयरबेस परमाणु भंडार से अंडरग्राउंड जुड़ा हुआ है। ये परमाणु भंडार किराना हिल्स के नीचे है। ये भी दावा किया गया था कि भारत ने हमले में घातक हथियारों का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले समझिए कि किराना हिल्स एक बड़ी बड़ी चट्टानों वाली पहाड़ी है और ये सरगोदा जिले में मौजूद है। स्थानीय भाषा में इसे ब्लैक माउंटेन भी कहा जाता है। किराना हिल्स का इलाका रबवा और सरगोदा शहर के बीच में फैला हुआ है। किराना हिल्स को पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय का मजबूत ठिकाना माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के पहाड़ों की मजबूत गुफाओं में पाकिस्तान सेना अपने परमाणु हथियार रखती है। किराना हिल्स बेहद अहम और रणनीतिक लोकेशन है। ये सरगोदा एयरबेस से 20 किलोमीटर और खुशाब न्यूक्लियर प्लांट से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन नए दावों में सामने आया कि अमेरिकी ऊर्जा विभाग का परमाणु आपातकालीन सहायता विमान यानी B350 AMS पाकिस्तान में उतरा, जैसा कि फ्लाइट रडार 24 ने उड़ान ट्रैकिंग डेटा में दिखाया। इस विमान के पाकिस्तान के ऊपर उड़ान भरने की खबरों ने अटकलों को और हवा दी और अब ये दावे किए जा रहे हैं कि कथित हमले के बाद वहां रेडिएशन रिसाव हो सकता है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस OSINT ब्लॉगर्स का कहना है कि ये विमान 2010 में पाकिस्तान आर्मी एविएशन को सौंप दिया गया था। गौरतलब है कि पाकिस्तान B350 विमान के एक वेरिएंट का संचालन करता है, लेकिन फिलहाल इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कहीं पाकिस्तानी विमान को गलती से अमेरिकी B350 AMS समझ तो नहीं लिया गया। नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन और ऊर्जा विभाग परमाणु सुरक्षा के लिए बीशक्राफ्ट सुपर किंग एयर 350 या B350 कह लीजिए विमान का संचालन करते हैं। इसका मुख्य उपयोग एरियल मेजरिंग सिस्टम यानी AMS कार्यक्रम के तहत रेडिएशन की मॉनिटरिंग करना होता है और न्यूक्लियर इमरजेंसी रिस्पांस के लिए इसका यूज किया जाता है। अब आपको यह भी बता दें कि वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन ने फरवरी 2025 में अपडेट की गई एक रिपोर्ट में कहा कि इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर दक्षिण में खुशाब इलाके में 4 भारी वाटर रिएक्टर हैं और यहां प्लूटोनियम बनाया जाता है। रिटायर्ड कर्नल विनायक भट्ट ने नवंबर 2017 में एक मीडिया रिपोर्ट में लिखा कि किराना हिल्स एक बेहद ही सुरक्षित मिलिट्री जोन है। ये अपने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जाना जाता है। पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन और मिसाइल हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस पर स्ट्राइक की थी। भारत ने एयर स्ट्राइक के दौरान रावलपिंडी के नजदीक चकलाला में नूर खान एयरबेस पर भी हमला किया था। ये एयरबेस पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन का घर है और इसे लॉजिस्टिकली और स्ट्रेटेजिकली एयरलिफ्ट ऑपरेशंस के लिए बेहद अहम माना जाता है। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिकली प्लान डिवीजन के हेडक्वार्टर के नजदीक है और ये हेडक्वार्टर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की देखरेख करता है। एक्सपर्ट्स की माने तो भारत के द्वारा नूर खान एयरबेस और सरगोदा के मुशाफ एयरबेस पर हमला करने का संदेश ये था कि भारत तनाव के बढ़ने की सूरत में पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को न्यूट्रलाइज कर सकता है। नूर खान और सरगोदा एयरबेस पर भारत की एयर स्ट्राइक को लेकर यह भी चर्चा हुई कि भारत ने पाकिस्तान को बताने की कोशिश की है कि उसके पास पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के संबंध में अहम जानकारी है और वो पाकिस्तान में कहीं भी हमला कर सकता है।
आखिर में एक जरूरी बात जानने वाली यह भी है कि एयर मार्शल भारती ने किराना हिल्स पर भारत के हमले की चर्चाओं को खारिज तो कर दिया और कहा कि वो पत्रकारों को ये बताने के लिए धन्यवाद देते हैं कि किराना हिल्स में कुछ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, लेकिन इस दौरान वो हंसते भी दिखाई दिए और उनकी इस हंसी ने पत्रकारों के साथ ही आम लोगों का ध्यान भी खींच लिया है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और देश और दुनिया की खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।